यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस। आज के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी लेक्शन सीरीज़ के वीडियो में हम कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपटीशन एक बहुत ही कॉमन टर्म है और आप सब इससे वाकिफ़ है। बहुत बार आपने कंपटीशन के बारे में सुना है। आप खुद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो वो कंपटीशन होता है। कंपटीशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सीट्स हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीट्स लिमिटेड हैं और जो एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो लोग उन सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा हैं। तो कम सीट्स पे या फिर कम रिसोर्सेज पे, सबको चाहिए रिसोर्सेज या सीट्स, लेकिन लोग ज़्यादा है तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है इनको छांटने के लिए, उसको कहते हैं हम कंपटीशन। यही कंपटीशन इकोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए एनवायरनमेंट में, उनमें भी कंपटीशन होता है रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए। तो हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन को देखते हैं और देखते हैं ये डेफिनेशन क्या कहता है। तो इन दिस इमेज यू कैन सी दिस इज़ ऑल्सो शोइंग कंपटीशन। सब कोई एक रेस में दौड़ रहे हैं, एक एंड पॉइंट है, सबको वहाँ पहुँचना है, तो हर जगह कंपटीशन है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन या फिर डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम डेफिनेशन देखते हैं इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कंपटीशन होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इकोलॉजिकल कंपटीशन इज़ द स्ट्रगल बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स फॉर सेम रिसोर्सेज विद इन एन एनवायरनमेंट। मतलब क्या हुआ? कंपटीशन मतलब कि दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके बीच कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के लिए। जैसे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको पाने के लिए किसी एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कंपटीशन या स्ट्रगल होता है उसे हम इकोलॉजिकल कंपटीशन कहते हैं। अब ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो जो रिसोर्सेज हैं वो जैसे कि वाटर, फूड, शेल्टर, लाइट, टेरिटरी, सबस्ट्रेट, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत ही नेसेसरी हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन आप जानते ही हैं, मतलब कि जैसे कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक मेल फीमेल या फिर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, तो उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सके उसके लिए रिप्रोडक्शन होता है और सर्वाइवल उनके जीने खाने के लिए। तो ये कंपटीशन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं और इन लिमिटेड रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए ही कंपटीशन होता है किन्हीं ऑर्गेनिज्म के बीच में, ताकि वो सर्वाइव कर सके और रिप्रोड्यूस भी कर सकें। सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है, उन्हीं कंडीशन के लिए सारा कंपटीशन होता है। और कहीं कहीं कुछ स्पीशीज़ तो अपने मेटिंग पार्टनर्स के लिए भी कंपटीशन करते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ़ मेल्स ज़्यादा है और फीमेल्स कम है, ठीक है, तो मेल्स आपस में कम्पीट करेंगे फीमेल से मेटिंग करने के लिए, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो फैक्टर, किसी भी कंपटीशन का फैक्टर क्या होता है? पॉपुलेशन। जैसा कि अगर हम ह्यूमंस के केस में देखें या फिर अभी एक सिंपल सा एग्जांपल हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देखा है, तो सीट्स लिमिटेड थी वहाँ पर, लेकिन पॉपुलेशन क्या था? बहुत ज़्यादा था। अब ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ही तो कंपटीशन हो रहा है। अगर जितने सीट्स हों उतने लोग हों तो कंपटीशन की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट सबको सीट अलॉट कर दिया जाए। बट सिंस द पॉपुलेशन इज मोर बट सीट्स आर लेस, दैट्स व्हाई कंपटीशन इज रिक्वायर्ड। सिमिलर इज केस इन इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो। एनवायरनमेंट में क्या होता है? रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पॉपुलेशन फिर डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपटीशन होना ही होना है। ओके, नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल्स या फिर टाइप्स ऑफ कंपटीशन कह लीजिए। तो पहला है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ होती हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो भी रिसोर्सेज होते हैं, उनके खाना हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, तो उसके लिए जो कंपटीशन सेम स्पीशीज़ आपस में करती हैं उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कुत्ते हैं आपस में लड़ रहे हैं एक जानवर के लिए, मतलब जिनको खाना है। सो दिस इज़ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। नेक्स्ट इज़ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो यहाँ पर नंबर स्पीशीज़ जो है वो कई टाइप के स्पीशीज़ हो जाती हैं, सेम रिसोर्सेज के लिए compete करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शेर है, एक लोमड़ी है, ईगल भी है, जेब्रा मर गया है, इसके लिए सब compete कर रहे हैं आपस में, जिसको हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन। तो अभी जो ऊपर हमने दो टाइप्स के कंपटीशन पढ़े वो डायरेक्ट कंपटीशन के अंडर में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं डायरेक्ट इंटरैक्ट कर रही हैं एक दूसरे से उन रिसोर्सेज को पाने के लिए। बट इन सम केसेस कहीं कहीं इनडायरेक्ट कंपटीशन भी होता है, जैसे यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है कोरल रीफ ऑफ फिशेज़ हैं। तो यहाँ पर आपस में जो फिशेज़ हैं आपस में compete कर सकती हैं, डायरेक्ट कंपटीशन होगा यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए। लेकिन जो कोरल रीफ्स होते हैं, कोरल रीफ्स क्या होते हैं? वो जो फिशेज़ के जो रिमेन होंगे, मतलब कि जैसे दो फिशेज़ में किसी ऑर्गेनिज्म पे फीड किया और जो बचा हुआ रिमेन ओवर हुआ वो कोरल रीफ कंज्यूम करती हैं। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा फिश होंगे उतना ज़्यादा खाना कोरल रीफ को मिलेगा। तो यहाँ कॉम्पिटिशन तो है, लेकिन ये कोरल रीफ का डायरेक्ट यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है कॉम्पिटिशन में, बिकॉज कोरल रीफ्स आर फिक्स इन द प्लेस, दे कांट मूव। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम कंपटीशन के आउटकम क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आउटकम है एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपटीशन कहीं पर भी होगा, रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनके लिए फ़ाइट होगा, कहीं भी फ़ाइट होगा, कहीं भी झगड़ा होगा, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट या फिर जो भी सराउंडिंग है डिस्टर्बेंस वहाँ पर आएगा ही आएगा। कंपटीशन अक्सर खुद में ही आपस में ही रिजॉल्व हो जाता है, मतलब जहीं कंपटीशन हुआ, जो जीता वो रिसोर्स को कंज्यूम किया, जो नहीं जीता वो चाहे वो एक्सटिंक्ट होगा या फिर मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा वो उनको आपस में होगा, आपस में ही कंपटीशन रिजॉल्व हो जाता है। और सबसे बड़ा जो आउटकम है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि जो भी ऑर्गेनिज्म कम्पीट कर रहे हैं उनमें से एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो उसको नुकसान होगा और वहीं दूसरे को फ़ायदा होगा, क्योंकि सेम रिसोर्सेज पे दोनों कम्पीट कर रहे थे। जिसको वो रिसोर्स मिलेगा, दैट ऑर्गेनिज्म विल बी बेनिफिट वाइल द अदर वुड बी हार्म। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको कंपटीशन, टाइप्स ऑफ कंपटीशन, आउटकम ऑफ कंपटीशन सब समझ में आ गया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग कंपटीशन, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, गुड बाय।